कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका यूज़ क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ें हम टाइप के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है इसे मैं आपको बता देता हूँ। Network architectures means network layout that tells us how computers are arranged and how the tasks are allocated to the computer. नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, नेटवर्क लेआउट यानी नेटवर्क का डिज़ाइन। तो ये नेटवर्क लेआउट हम क्यों बनाते हैं, नेटवर्क का लेआउट जो हमें ये बताता है कि कंप्यूटर को हमें कैसे अरेंज करना है, कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को टास्क कैसे एलोकेट करना है, ये हमें कौन बताता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर ही बताता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर के ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करें कि हम उस कनेक्शन में जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हम कोई घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक लेआउट तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, इंजीनियर से बनवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा घर कैसा दिखेगा और हम कैसे इसी घर से मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं उसी उतने ही ज़मीन में। तो बस कोई भी नेटवर्क बनाने से पहले हम उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। तो कितने तरीके से हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं। दो तरीके से आप नेटवर्क का लेआउट बना सकते हैं यानी नेटवर्क को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सेकंड होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दोनों में बेस्ट होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, लेकिन हम आपको सबसे पहले पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर ये क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ठीक है, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। जब हम आपको फिगर बताएंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों बोला जाता है। इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टुगेदर विथ इक्वल प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर शेयरिंग द डेटा। इसमें क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सभी के पास बराबर प्रिविलेजेस होता है। ठीक है, इक्वल प्रिविलेजेस का मतलब सभी को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला होता है, बराबर सभी का हक होता है उस नेटवर्क में। ठीक है, जो आर्किटेक्चर हम बनाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे तो समझेंगे किस लिए, डेटा शेयरिंग के लिए। और इसमें एक खास बात क्या होती है कि देयर इज़ नो सर्वर इन इट। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में कोई भी सर्वर नहीं होता। तो चलो फिगर बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा फिगर है, एक सिस्टम, दो कंप्यूटर सिस्टम, 3 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे मैं 5 कंप्यूटर सिस्टम को लेके ही यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर बना रहा हूँ। आप चाहें तो 5 से ज़्यादा का भी बना सकते हैं। तो इसमें देखो आपको कहीं पे भी कोई सर्वर दिख रहा नहीं दिख रहा। और मैंने क्या बोला था, इसमें सारे कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये इससे भी डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, ये सिस्टम इससे कनेक्टेड होगा डायरेक्ट, उसके बाद ये इससे भी कनेक्टेड होगा डायरेक्टली। तो देखो सारे सिस्टम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें कोई भी सर्वर नहीं है। और जब छोटा इन्वायरमेंट हो, 10 से कम कंप्यूटर सिस्टम हो, तब आप पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाएंगे और इस नेटवर्क का यूज़ करेंगे। 10 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्लाइंट सर्वर होता है, इसमें सिक्योरिटी नहीं होता। एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम इसी बात को बताएंगे आपको। तो डेफिनेशन में हम चलते हैं। यहाँ पे देखो इक्वल प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर शेयरिंग द डेटा, सभी के पास बराबर होता है। अगर मान लो इस कंप्यूटर को किसी को भी डेटा शेयर करना है, इसको करना है तो ये डायरेक्टली कर सकता है, इसको करना है तो इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी। इसी तरह ये भी सभी को डेटा शेयर कर सकता है, ये भी सभी को डेटा शेयर कर सकता है। सभी के पास बराबर प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए। तो इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम
इट इज़ अ चीपर नेटवर्क एज इट हैज़ नो सर्वर। ये काफ़ी सस्ता नेटवर्क होता है। कौन? पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्योंकि इसमें कोई भी सर्वर नहीं होता है। आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे आपको क्या कोई सर्वर दिख रहा है? नहीं, सर्वर नहीं है। तभी तो हर कंप्यूटर के पास इक्वल प्रिविलेजेस है डेटा को शेयर करने का। इक्वल प्रिविलेजेस से मतलब बराबर अधिकार है। जितना अधिकार इस कंप्यूटर के पास है इन चारों को डेटा शेयर करने के लिए, उतना ही इसके पास है, इसके पास भी, इसके पास और इसके पास भी है, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे के मालिक है, कोई भी सर्वर नहीं है। इसी वजह से इसका कॉस्ट काफ़ी कम है। सेकेंड एडवांटेज क्या है? इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन दी अदर कंप्यूटर। मान लो कल को ये कंप्यूटर ख़त्म हो गया, ये नहीं रहा, तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये चारों भी ख़त्म हो गए। ये अपना काम वैसे ही करेंगे जैसा इसके रहने के पहले हो रहा था। इन चारों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी एडवांटेज हो गया। थर्ड क्या हो गया? इट्स सेटअप एंड मेंटेनेंस इज आल्सो ईजी। इसका जो सेटअप और मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें सारे सिस्टम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका सेटअप, अगर आपको मान लो ये ख़राब हो गया, नया ला के ऐड करना है, यहाँ पे ऐड कर दो, फिर से जोड़ दो, वायर से कनेक्ट हो गया। तो इसका सेटअप बनाना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये हो गए एडवांटेज पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, क्योंकि अगर किसी का कुछ फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। सबसे पहला नुकसान है सिक्योरिटी इशू। इसमें कोई भी सर्वर नहीं है। अगर मान लो कोई नेटवर्क को बाहर से आके कुछ भी करता है तो बचाने वाला कोई सर्वर नहीं है। इसमें सिक्योरिटी काफ़ी कम होता है, इसीलिए तो 10 से कम कंप्यूटर सिस्टम छोटे इन्वायरमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हो गया? वी कैन नॉट बैकअप द डेटा बिकॉज देयर इज़ नो सर्वर इन दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं है, इस वजह से हम डेटा का बैकअप नहीं ले सकते। मान लो डेटा अगर हमारा डिलीट हो चुका है, इस सिस्टम से डेटा डिलीट हो गया, इनसे अगर चाहिए, अगर इनके पास है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम डेटा को अब दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि इस नेटवर्क में सर्वर है ये नहीं है जो इन सभी के अलावा भी डेटा का बैकअप रखता है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर का। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इसलिए होता है क्योंकि एक कंप्यूटर के पॉइंट से दूसरा कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखो सब एक दूसरे के पॉइंट से कनेक्टेड है, इसीलिए ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर भी कहलाता है। आर्किटेक्चर मतलब नेटवर्क का डिज़ाइन। तो अभी चलो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जिसमें आप हज़ारों लाखों कंप्यूटर को कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इसके नेम से ही पता चल रहा है कि क्लाइंट होगा और सर्वर होगा। तो इसका आर्किटेक्चर कैसे बनेगा, लेआउट कैसे बनेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो क्लाइंट है ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ये जो सर्वर है ये क्या करेगा, क्लाइंट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा, इसीलिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू दी सर्वर, सर्वर से वो रिक्वेस्ट करेगा, एंड सर्वर विल फुलफिल द रिस्पॉन्स, और सर्वर की ये जिम्मेदारी है कि उस रिस्पॉन्स को पूरा किया जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फिगर हम बनाते हैं आपको बहुत ही बढ़िया से समझाने के लिए। यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन होगा, कुछ भी डिवाइस हो सकता है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या बना देते हैं हम, लैपटॉप बना देते हैं। ये लैपटॉप का क्या है, कीज़ है। तो अगर इन सभी डिवाइस को हम क्या करें, कनेक्ट कर दें एक ही मेन कंप्यूटर से, तो ये क्या है, यही है सर्वर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक सिस्टम जो होता है वो सर्वर होता है और बाकी के सिस्टम उसी से कनेक्टेड होते हैं। तो अभी इसमें सर्वर है, तो ये इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, बैकअप, स्टोरेज, सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये सर्वर सिस्टम प्रोवाइड करेगा। सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, लेकिन ये जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है उस नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है। स्टोरेज, बैकअप, सिक्योरिटी हमें ये प्रोवाइड करता है। ये साथ ही साथ ये 24/7 अपने क्लाइंट्स को
फास्ट सर्विस देता है। कभी भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये आपके रिक्वेस्ट को सुनेगा। हाई स्पीड इंटरनेट से ये हमेशा कनेक्टेड होता है। इसमें भी इन सभी की तरह रैम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप सर्वर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। अभी इसका काम क्या है वो डिस्कस करते हैं। मान लो ये एक क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट करा, इसने कोई भी वेबसाइट सर्च करा, तो सबसे पहले ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा ना, सर्वर के पास जाएगा, उसका एप्लीकेशन सर्वर के पास पहुंचा इसका रिक्वेस्ट, सर्वर देखेगा इसका रिक्वेस्ट, सर्वर क्या करेगा, इसके आईपी एड्रेस को होल्ड करेगा। सबसे पहले इस क्लाइंट के आईपी एड्रेस को सर्वर होल्ड करेगा, उसके बाद इसका जो भी रिक्वेस्ट था उसी आईपी एड्रेस पे सेंड कर देगा, तो इसका काम हो जाएगा। तो इसने मान लो एक वेबसाइट के बारे में रिक्वेस्ट करा कि मुझे ये वेबसाइट देखनी है, मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो इसके पास आईपी एड्रेस आया, इसने एचटीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से सेम आईपी एड्रेस में रिस्पॉन्स कर दिया, तो यहाँ पे वो वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह एक और रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का वीडियो देखना हुआ, आपने यूट्यूब पे सर्च करा, ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन से आपने सर्च किया या फिर लैपटॉप से कहीं से भी आपने सर्च किया, तो सबसे पहले यूट्यूब के सर्वर में आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस जाएगा, वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस ये रखेगा सर्वर, फिर आप ही के आईपी एड्रेस में एचटीटीपी की मदद से वो वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, और जिस आईपी एड्रेस जिस डिवाइस से आप रिक्वेस्ट करेंगे उसी डिवाइस में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके बगल वाले दूसरे डिवाइस में वो वीडियो जाएगा, नहीं, आप ही के पास आएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो सर्वर होने का फ़ायदा क्या है कि इसमें आप जितने चाहे नंबर ऑफ डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसमें कोई भी सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है। बाकी की चीज़ें चलो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले सेक्शन में डिस्कस करते हैं, सभी चीज़ें यहाँ बताना ठीक नहीं है। पहले एडवांटेज की अगर बात करें हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसमें एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच डेटा कैन बी ईजिली बैकड अप, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से हम डेटा का ईजिली बैकअप ले सकते हैं। मान लो मेरे पास इस सिस्टम में कुछ डेटा था, वो डेटा हट चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वर से मंगा सकते हैं, क्योंकि सर्वर क्या करता है, बैकअप का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी इज़ बेटर इन दिस नेटवर्क, इसमें सर्वर है इसीलिए सिक्योरिटी इसका इम्प्रूव रहेगा, क्योंकि सर्वर हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड क्या हो गया एडवांटेज, एंटायर सिस्टम इज़ मेंटेन्ड बाय द सर्वर, जितना भी सिस्टम है, ये देखो ये सारे सिस्टम एक सेम सर्वर से कनेक्टेड है, तो सारे सिस्टम को हमें इस सर्वर से ही मेंटेन कर सकते हैं। मान लो कुछ भी सॉफ्टवेयर इन सभी में इंस्टॉल करना है, तो हम सभी में जाके इंस्टॉल ना करने की बजाय अगर सर्वर में ही इंस्टॉल कर देंगे तो इन सभी में अपने आप वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, यानी यहीं से हम सभी को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट एडवांटेज क्या है, फोर्थ नंबर पे, इट आल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। सर्वर होने के चलते अगर हम कोई भी डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर करते हैं तो इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि सर्वर स्पीड भी देता है हमें। अब डिसएडवांटेज की बात करें, अगर किसी का कुछ एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। इन केस ऑफ सर्वर फेलियर एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड, अगर मान लो बाय चांस हमारा ये जो सर्वर है वो फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, नेटवर्क किसी काम का नहीं रह जाएगा, सारा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। सेकंड, सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई, सर्वर को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आप इंटरनेट सर्वर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी मैं उन वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।